आज की टेस्ट सीरीज़ बहुत ही खास होने वाली है। इसमें 20 क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्ट करके लाए गए हैं। अगर आप इसमें से आधे भी क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है, अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन्स, किसके द्वारा। मैं यहाँ पढ़े दे रहा हूँ आपका हिंदी में भी। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्न माध्यम से संभव है। ठीक है, मुक्ति किस माध्यम से संभव है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है कर्मा। ठीक है, कर्म से आपकी मुक्ति संभव है अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। ब्रॉन्ज आइकन ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरेबली सो द डाइटी विद। तो मैं यहाँ हिंदी में पढ़े दे रहा हूँ। चोल काल के दौरान बनाए गए नटराज के कांस्य चिन्ह हमेशा देवता को दिखाते थे। यानी कि जो चोल काल में यानी चोला पीरियड में जो भी नटराज की मूर्तियाँ बनती थीं तो उसमें कितने हाथ के बारे में बात की गई दिखाई जाते थे, तो इसका राइट आंसर है 4 यानी 4 हैंड्स। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपना। प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड संबंधी विचारों के अनुसार 4 युगों के चक्र का अनुक्रम क्या है। ठीक है, हमें सही अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ये मालूम होगा। सबसे पहले आपका क्या था कि सतयुग। सतयुग को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, सतयुग को हम त्रेता भी बोलते हैं। ठीक है, फिर सतयुग के बाद हमारा क्या आया था, त्रेता युग। ठीक है, फिर आपका द्वापर, और फिर अभी एक काली चल रहा है यानी कि कलयुग। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। देखिए मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, जिसे सप्त सिंधु भी बोला जाता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ठीक है, ये तीनों ही जैन लिटरेचर हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, तेरी गाथा, ये बुद्धिज्म से संबंधित है। ठीक है, तेरी गाथा जो है बुद्धिज्म से संबंधित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। ठीक है, ये आपका जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, मैं हिंदी में भी पढ़े दे रहा हूँ। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान था। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं, ठीक है, और 4 देख रहे हैं। अगर 4 की बात की जाए, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, यानी कि पशु जीवन को कोई क्षति नहीं। तो अगर आप जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, ये सब जानते होंगे कि वो लोग तो खेती भी नहीं करते हैं कि अगर उनसे कोई कीड़ा या कोई प्राणी भी ना मर जाए। ठीक है, तो आपका जैन धर्म में जो है पशु जीवन को कोई क्षति नहीं पहुंचानी है। ठीक है, और बौद्ध धर्म में भी ये दोनों कॉमन थे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 की, डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। ठीक है, यानी कि अनुष्ठानों की प्रभावकारिता का खंडन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही जो धर्म में पहले अनुष्ठान की जो प्रभावकारिता होती थी, ठीक है, उसको इन लोग नहीं मानते थे, उसका खंडन करते थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें दिया है वेदों के प्रमाण के प्रति उदासीनता, यानी कि इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास। पहले क्या होता था कि वेदों की अथॉरिटी को ही मानते थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया था कि वेदों की अथॉरिटी को सुप्रीम नहीं माना था। ठीक है, तो ये दोनों ही धर्मों में कॉमन था। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये आपके ऑप्शन तीनों ही सही हो जाते हैं। तो आपके किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द अदर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, सी की जगह और बी की जगह सी। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, ठीक है, जो कि कुल, ठीक है, और आपका जो है वंशा और गोत्र, ये तीनों ही परिवार से संबंध रखते हैं। जबकि आपका जो कोष है, कोष का मतलब होता है ट्रेजरी, यानी कि खजाना। तो आपका कुल, वंशा, गोत्र ये तीनों परिवार से संबंध रखते हैं, और यहाँ पर कोष जो होता है ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये परिवार से संबंध नहीं रखता है, तो ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर वाज इनवेरिएबली यूज ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम। ठीक है,
चलिए अभी हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति में ग्रीन सिस्ट को हमेशा माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता था? तो इसका सही आंसर है बरूद स्कल्पचर, यानी कि बरूद मूर्तियों में हमेशा ग्रीन सिस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो इसमें आपको मैच करना है। तो आपका लिस्ट 1 में दिए हैं, आपको राइटर दिए हैं, ठीक है, और लिस्ट 2 में दिए हैं कि ठीक है इनकी फील्ड थी, किस सब्जेक्ट पे इन्होंने किताब लिखी थी। तो हम बात करते हैं विशाखा दत्त के बारे में। तो विशाखा दत्त जो थे ये किस चीज़ पर लिखते थे? इन्होंने मुद्र राक्षक एक ड्रामा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए का क्या हो गया? सेकंड यानी ड्रामा। ठीक है, वारा मेहरा क्या थे? वारा मेहरा ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमी पर अपनी किताब वगैरह लिखते थे जो भी। ठीक है, और चरक तो आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड फेमस, ये मेडिसिन। ठीक है, ये मेडिसिन के विषय में अपनी किताबें इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्त के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्मगुप्त क्या थे? एक मैथमेटिशियन थे। तो ये किस पर लिखते थे किताब? अपनी मैथमेटिक्स पर। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया अलाउ डाइवोर्स टू अ वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड? ठीक है, तो हिंदी में पढ़ देते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अपने पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी को तलाक की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी अगर आपसे पूछा जाए? तो ये कौटिल्य। ठीक है, अर्थशास्त्र जो बुक है इसमें मोक्ष है। ठीक है, मोक्ष को यूज़ किया गया है डाइवोर्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये जो लिस्ट दी गई है आपको मिलान करना है। तो एक तरफ आपकी ये डायनेस्टीज़ हैं और दूसरी तरफ इनकी जैसे जगह का नाम है, प्लेस। ठीक है, तो आपका गुप्ता जो है ये किस से संबंधित था अपना, किस जगह से? तो गुप्ता आपका ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी देवगढ़ से। अगर चंदेला के बारे में बात की जाए तो चंदेला आपका किससे संबंधित थे आपके? तो चंदेला आपके थे आपका खजुराहो से। ठीक है, अगर चालुक्य के बारे में बात की जाए तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, चालुक्य कहाँ से संबंधित थे? बादामी, यानी बादामी एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ से। पल्लव के बारे में बात की जाए तो पल्लव किस जगह से संबंध रखते हैं? तो पन्नामलाई से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2। तो आपका सही आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका स्टोन? ठीक है, हिंदी में पढ़ देते हैं। अशोक पत्थर के स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? दीज आर हाईली पॉलिश्ड, ये अत्यधिक पॉलिश किए गए थे, ये बात सही है। अशोक के टाइम में यानी मौर्य काल में जितने भी आपके शिलालेख हुआ करते थे, पिलर हुआ करते थे, मूर्ति, वो काफ़ी पॉलिश किए जाते थे, अच्छी साइन होती थी उन पर। ये ऑप्शन आपका ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। दीज आर मोनोलिथिक, ये अखंड हैं। ठीक है, ये मोनोलिथिक का मतलब क्या है? एक ही पत्थर से बने हुए, यानी कि उसमें कोई जोड़ नहीं होता था, तो एक ही पत्थर को तराश के काट के बनाते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। द शाफ्ट ऑफ पिलर इज टेपरिंग इन। ठीक है, स्तंभों का शाफ्ट आकार में पतला था, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बोलता है? दीज आर पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये वास्तुशिल्प संरचनाओं के भाग थे। नहीं, ऐसा नहीं था। जो भी पिलर अशोक के द्वारा बनवाए गए थे वो धम्मा को स्प्रेड यानी धम्मा को फैलाने के लिए बनवाए गए थे। वो इंस्क्रिप्शन थे, यानी उस पर कुछ लिखा हुआ था, तो वो कोई वास्तुशिल्प रचनाओं का भाग नहीं था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाता है। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन सही है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट? ठीक है, प्राचीन भारत की निम्न में से कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? खरोष्टी। खरोष्टी जेम प्रिंसिप के द्वारा आपकी पढ़ी गई थी इंडिया में। ठीक है, और खरोष्टी कैसे लिखी जाती थी? राइट से लेफ्ट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मास्की। मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आजकल मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में। तो आपको ए बी सी डी ये 4 प्लेस दिए गए हैं। तो ये कौन से महाजनपद थे आपको पहचानना है। अगर बात की जाए ए की, ठीक है, तो ए कौन सा महाजनपद था आपका? ये मत्स्य। मत्स्य इस समय प्रेजेंट डे कहाँ पर है? जयपुर, भरतपुर, अलवर एरिया में, वो भी राजस्थान में। ठीक है,
अगर प्लेस बी के बारे में बात की जाए तो प्लेस बी आपका कौन सा महाजनपद था, जो कि अवंती। अवंती इस समय प्रेजेंट डे कहाँ पर है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैन मध्य प्रदेश में आपका अवंती है, ठीक है। अगर बात की जाए प्लेस सी की, तो प्लेस सी आपका क्या है, आपका वे वत्सा है, ठीक है, वत्सा, ठीक है। अगर चौथा जो प्लेस दिया गया है डी, इसके बारे में बात की जाए तो ये क्या है, चौथा आपका हो जाता है अंगा, ठीक है, अंगा महाजनपद। तो आप इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है, मत्स्य, अवंती, वत्स, अंगा महाजनपद। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या बोल रहा है, इन द महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकेश्वरा वाज आल्सो नोन है। भी देख लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो कि अवलोकेश्वर को किस नाम से भी जाना जाता था, तो ये आपका किस नाम से जाना जाता था, पद्मपानी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सही क्या है, पद्मपानी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 17, द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ताज वर कॉल्ड, गुप्ताओं द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे, सही आंसर क्या है इसका, रूपक, ठीक है। जो गुप्ता के द्वारा चांदी के सिक्के इशू किए जाते थे तो उन्हें क्या बोलते थे, रूपक। और आप ये समझ लीजिए 16 रूपक बराबर कितना होता है, एक सोने का सिक्का, ये भी पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉरपोरेशन ऑफ एंशियंट इंडिया। हिंदी में भी देख लेते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत का एक निगम था, तो इसका सही आंसर क्या था, मणिग्राम। मणिग्राम प्राचीन भारत का एक निगम था जिसे कॉरपोरेशन बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलाकेशिन वन इज डेटेड इन द ईयर 465 इफ द सेम वर टू बी डेटेड इन विक्रम संवत द ईयर वुड बी। पुलाकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख वर्ष 465 का है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित किया जाए तो वर्ष होगा, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन वाला है, ठीक है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शक एरा कब शुरू हुआ था, 78 एडी में, और विक्रम संवत कब शुरू हुआ था, 58 बीसी में। अगर हम लोग को ये इसकी इंस्क्रिप्शन की डेट निकालनी है पुलाकेशिन वन से विक्रम एरा की, तो हमें क्या करना होगा, 465 जो डेट दी गई इसमें 78 को जोड़ना होगा प्लस 58 को जोड़ना होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 601, ठीक है, 601 विक्रम संवत में, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैनी ऑफ द ग्रीक्स कुषाण एंड शाक्य एम्ब्रेस बुद्धिज्म रेदर देन बुद्धिज्म बिकॉज, ठीक है। कई यूनानियों, कुषाणों और शकों ने हिंदू धर्म के बजाय बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि क्या कारण था इसका। तो अगर आप सारे ऑप्शन देख पा रहे हैं इसमें, अगर ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे हैं तो इसमें क्या दिया है, कास्ट रिटर्न हिंदुज़म डिड नॉट अट्रैक्ट देम, ठीक है। जातिग्रस्त हिंदू धर्म उन्हें आकर्षित नहीं किया। हिंदू में क्या सिस्टम था कि जाति वाला सिस्टम होता था, आप जिस भी फैमिली में बर्थ आपका हुआ है, जन्म हुआ है, तो आपकी वही जाति रहेगी, ठीक है। और ये जो जितने शासक थे इनको पसंद नहीं आया, ठीक है। और इन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग थे उनसे अपने कनेक्शन स्थापित कर पाएँ, ठीक है, उन तक पहुँच पाने के लिए, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ना कि हिंदू धर्म को। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो और आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कमेंट कर दीजिएगा। हम लेक्चर सीरीज़ इस तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।